हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल NEX एक्सप्लेन मांगा पर मैं इसकी थर्ड वीडियो पार्ट टाइम बॉस सिस्टम। ये जिंदा है। इशिका देखो ये जिंदा। सॉरी 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 सॉरी। गिल्ड लीडर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, हीलर्स हील करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। और वो लाइट शील्ड वाले को बोल रहा होता है, हे होली लाइट शील्ड एक्टिवेट करो और चारों तरफ एक बैरियर बनाओ और हिट रेट कलेक्ट करो, हिट रेट बढ़ाओ और अटैक करो। हीलर अपना माना बफ करो और आर्चर्स को सपोर्ट करो, बोल रहा था गिल्ड लीडर। और चिल्लाते हुए बोल रहा था गिल्ड लीडर, जितने भी सपोर्ट क्लास है सपोर्ट करो और जितने भी वॉरियर क्लास और अटैक क्लास वाले हैं वो अटैक करो फुल आउटकम पे, यानी कि फुल स्ट्रेंथ पे अटैक करो। एक भी मौका मत छोड़ो ड्रैगन को अटैक करने का। वेल गाइस, बीच में इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, लेकिन आप देख रहे हो आयरनी जी पहले सेकेंड वीडियो पे आप देखे होंगे, इतने अटैक करे बाद भी खाली उसमें थोड़ा बहुत भी डैमेज पड़ा है मेन कैरेक्टर, उसके ऊपर भी बोल रहे हैं फुल आउटकम पे अटैक करो। बहुत बड़ा जोक मार दिया। बाय द वे स्टोरी पे आते हैं, वहीं पे वो स्टाउन आर्चर वाला पर्सन बोल रहा होता है वाइस लीडर द बॉस, लेकिन जैसे कि हमने वो स्ट्रेटेजी बुक में देखा था उसमें तो कोई मेंशन नहीं था ये बीच में बॉस आके फाइट करेगा बोल के। पे वो गिल्ड लीडर बोल रहा था, यस तुमने सही बोला था, वो ड्रैगन हंटिंग हार्ट तक भी पहुंचे नहीं हम, फिर भी ये ट्रिगर कैसा हो सकता है ड्रैगन। गिल्ड लीडर बोल रहा था अपने गिल्ड मेंबर्स को देख के, उसकी टेल आ रही है और सब जने नीचे झुक जाओ, बचो इस टेल से। लेकिन बोलने का फायदा नहीं होता है, इसमें आधे से कम लोग तो तभी नॉकडाउन हो जाते हैं वहाँ, आधे से ज्यादा पर्सन। फिर भी इन लोग की बस नहीं हुआ, इन लोग को इतना काफी नहीं था। विनोद देख रहा है हार मारने के लिए, फिर भी बोल रहे होते हैं अटैक करो सब जने बोल के। फिर वो सब जने बाज नहीं आए सो वाले अटैक कर रहे होते। वो मेन कैरेक्टर गिल्ड के मेंबर्स की बातें सुनते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हें प्रिपेयर होने का चांस भी नहीं दूंगा, यानी कि तुम्हें मौका नहीं दूंगा मेरे ऊपर अटैक बैक करने के लिए। के बाद मेन कैरेक्टर बोलता है ये तो स्किल है वो आर्चर की, तभी उसके ऊपर बहुत सारे अटैक आ रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर। और वहाँ पर एक होली शील्ड वाला पर्सन बोल रहा होता है, अपनी स्किल एक्टिवेट करके थर्ड लेयर बना चुका हूँ मैं, वहीं पे आ जाओ और शील्ड अप करो। वहीं पे वो हीलर बोल रहा होता है हील करते हुए, ये मॉन्स्टर खाली एक ही बार अपनी टेल का यूज कर सकता है और बाकी आइटम्स का यूज करने पे हम रोक सकते हैं उसे, एक ही बार टेल का यूज कर सकता है, इसलिए जल्दी हील कर रहा हूँ मैं और पोजीशन में और लड़ने के लिए रेडी हो जाओ। बाय द वे गाइस, ये हीलर बंदा जो पूछ रहा है ना, वो अपनी स्किल यूज करता है बफ वाली, जिससे वो अपने पर्सन या फिर टीममेट की एबिलिटी इनहेंस कर सकता है 30%, और वो अपने गिल्ड मेंबर्स एबिलिटी इनहेंस करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है गिल्ड लीडर पे, जो सोच रहा था मैं इमेजिन भी नहीं करा था इतने पर्सन जिंदा रहेंगे, इतने लोग जिंदा रहेंगे। चिल्लाते हुए बोल रहा था कि गिल्ड लीडर तुम सब जिंदा हो ना तो अटैक करो, फाइट बैक करो मेन कैरेक्टर पे, यानी कि वो मॉन्स्टर पे। गिल्ड लीडर की बात सुनते हुए वाइस लीडर बोल रहा होता है विच आर्चर वाला पर्सन, चिल्लाते हुए बोल रहा था सब जो सपोर्टर्स हैं सब एबिलिटी इनहेंसमेंट मेरे ऊपर ट्रांसफर करो, तो मैं फुल आउटकम पे मैं अटैक करूंगा एक फुल पावर के साथ। को दिख रहा होगा स्क्रीन पे कितने एबिलिटी इनहेंस हुए, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, वो एक्सप्लेन करने में कुछ भी नहीं जाता, इन लोगों की 2 मिनट में हवा टाइट होने वाली है। बैक टू द टॉपिक, गिल्ड लीडर सोच रहा होता है ये हमारा लास्ट चांस है, इसमें हमें हमारे पूरे पावरफुल अटैक्स को एक साथ मॉन्स्टर पे थ्रो करना होगा, यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर पे, और हमें पीछे नहीं हटना होगा और शील्ड अप करना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा हमारी सेल्फ को, यानी कि शील्ड होना होगा। उसके बाद गिल्ड लीडर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है लेट्स गो, ड्रैगन को हराने चलो, ये बोलना चाहता है गिल्ड लीडर फ्रस्ट्रेशन में। लेकिन ये आपको लगता है ये जानवर, हाँ ये जो दिख रहा है ना जानवर, वो इन सबको नोटिस करते हुए नीची नजरों से देखते हुए कोई ज्यादा इफेक्ट करेगा ये जानवर पे। बाय द वे बैक टू द टॉपिक, वो सब लोग गिल्ड के मेंबर्स हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मेरा मतलब गैंग में अटैक करते हैं। और आप देख ही सकते हैं कोई थंडर बोल्ट यूज कर रहा है, कोई एरो से फेंक रहा है, कोई स्टॉर्म फेंक रहा है। नहीं कतई पोकेमॉन बैटल हो गई। अगर आपको पोकेमॉन नहीं मालूम तो क्या कर रहे हो मांगा पढ़ के, एक बार देख ले लो, और जिसको मालूम है पोकेमॉन क्या है को मालूम ही है। बाय द वे बैक टू द टॉपिक, आजकल बहुत टॉपिक से बढ़ रहा हूँ। वो सब हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, कोई थंडर बोल से अटैक कर रहा है और कोई डायनेमिक पंच यूज कर रहा है, कोई लाइटनिंग स्टॉर्म यूज कर रहा है, कोई फायर स्टॉर्म यूज कर रहा है। वो सब अटैक के बाद वहाँ पर एक धमाका होता
होता है। गिल का मास्टर निकलते हुए बोल रहा होता है धमाके में से, हाँ अब ये ड्रैगन की थोड़ी बहुत तो एचपी डाउन हुई होंगी, जल्दी से गिल्ड मेंबर्स प्रिपेयर करो नेक्स्ट अटैक पैटर्न क्या। तभी वो कुछ देखता है और हैरान होते हुए बोलता है व्हाट। गिल लीडर देखते हुए बोल रहा था, मैंने और मेरी टीम के गिल्ड मेंबर्स ने तो फुल पावर से अटैक करा था और एक भी स्किल नहीं छोड़ी थी, फिर भी इस ड्रैगन को खाली 10,000 का अटैक डैमेज लगा, ये कैसे हो सकता है और इसके पास कौन सी ऐसी डिफेंसिव स्किल है। वो बात सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर रेड आइस करते हुए बोल रहा होता है गिल्ड लीडर को। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है, अच्छा है मैं इन लोग वो ड्रैगन किलिंग हार्ट लेने नहीं दिया, नहीं तो मैं तो कभी का मर चुका होता, वरना इनके अटैक्स का मेरे ऊपर इफेक्ट हो सकता था, मतलब कि और इनके अटैक्स का ज़्यादातर असर हो सकता था। हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर ज़रा भी अटैक डैमेज नहीं लगा है बोल के वाइस लीडर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, गिल्ड लीडर इस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, ये बीसी कहाँ देख रहा है बे। इस पे वो गिल्ड लीडर बोल रहा होता है, हाँ मेरे को पता है कुछ अटैक डैमेज ना हुआ, फिर भी आओ अटैक डैमेज दिखा दूंगा बोल के बोल रहा होता है गिल्ड लीडर। और बोल रहा होता है इसकी तो 5% भी हेल्थ नहीं गिरी है और ऐसे ही अटैक करो और इसकी हेल्थ गिराते रहो, कभी ना कभी वो खत्म होएगी। और ये कौन बोल रहा है गाइस, आप देख सकते हो, ये वही पर्सन है जो शुरू में आके बोल रहा होता है कि आसानी से हरा सकते हैं, फिर वो जोश में लड़ने जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, फिर उसके साथ क्या होता है आप देख ही सकते हो, वो हार के वापस आ जाता है और वो भी मुंह की खाता है हार के साथ। Si no le ayudan a fabricar camiones, इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर तो अलग ही लेवल में खेल रहा है, वो अपना मुंह फेरते हुए बोल रहा था, हाँ ये स्किल्स का मेरे ऊपर कोई यूज़ नहीं हो रहा है, फिर भी ये बार बार यूज़ कर रहे हैं, क्या इनके पास और कुछ नहीं है, ये क्या इनके पास और कुछ नहीं है और इनका सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो ठीक है मैं इनको पीसफुली मार सकता हूँ। उसके बाद मेन कैरेक्टर हवा में फ्लाई करते हुए एक रॉर मारते हुए अपनी स्किल वेट अपनी नहीं ड्रैगन की स्किल ड्रैगन फ्लेम किंग को इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है और वो गिल्ड मेंबर को एकदम रापचिक तरीके से रोस्ट कर देता है, चिकन रोस्ट टाइप। और वो बोल रहे होते हैं क्या हमारा एंड ऐसा होगा, तो ये ओवर हो रहा है। तो वो सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि ये ए रैंक की गिल्ड थी और ये खाली मुझे थोड़ा पुश कर सकती है और ये भी मेरे मैच में नहीं है और ए रैंक की गिल्ड भी मेरे काबिल नहीं है मुझे अपोनेंट बोलने के लिए। वहाँ पर दिखाया जाता है गिल्ड मेंबर्स की लाशें और बहुत सारे गिल्ड मेंबर घायल हो चुके होते हैं, घायल क्या पूरे मर ही चुके होते हैं। वहाँ पर गिल्ड लीडर ही एक है जो सरवाइव कर चुका होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये अपने ये फुल आउटकम पे अटैक्स कैसे कर सकता है और उठो, अपने आप को बोल रहा होता है उठो और लड़ो। और वो बोल रहा होता है ये स्किल यूज़ करने के बाद बॉस यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर ऑब्वियसली स्टेल्थ हो जाता है, यानी ये हिल नहीं सकता है और इसी टाइम है अटैक करना हो मेरे को। तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर वो गिल्ड लीडर के पास आ जाता है और वो गिल्ड लीडर उसको देख के फट जाती है गिल्ड लीडर की, और बस इसका चेहरा देखने लायक है, इस मुंह और इसका चेहरा, इसी को देख के ही तो मज़ा आएगा। और मैं बता दूं मेरी ऑडियंस को, आपको पता ही होगा कि ये तो इसकी स्ट्रेटजी पे तो हमारे मेन कैरेक्टर ने मूत ही दिया है, लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज पे भी तो हमारा मेन कैरेक्टर मूत ही रहा है। और बाय द वे बैक टू द टॉपिक, वो गिल्ड लीडर बोल रहा होता है चिल्लाते हुए ड्रैगन को यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर को ऑब्वियसली, क्या ड्रैगन तुम अपनी स्किल यूज़ करे बाद हमें इतना डैमेज पहुंचाए बाद भी पैरालाइज नहीं हुए हो, यानी कि स्टेल्थ या फिर आप एकदम बोल सकते हो फ्रीज नहीं हुए हो, क्या तुम पैरालाइज नहीं हुए हो। मेन कैरेक्टर तभी वो अपनी फ्लेम से अटैक करता है माउंटेन्स जो चल रहे होते हैं और उसके बीच में से फायर निकलती है और गिल्ड लीडर चिल्लाता है नहीं। फिर गिल्ड लीडर बोल रहा होता है, के बाद वो गिल्ड लीडर चलते हुए बोल रहा होता है वही डायलॉग मारते हुए, नहीं ये मेरा एंड नहीं है, मैं वापस आऊँगा और मैं बदला लूँगा मेरी हार का। उसी के मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, डिंग सिस्टम नोटिफिकेशन, होस्ट आपने इंक्लूडर यानी कि बाहर के लोगों को इस डंजन से भगाया है, इसलिए होस्ट आपको XP मिल रहा है, XP बूस्ट और XP कन्वर्जन स्टार्ट हो रहा है नाउ। तभी मेन कैरेक्टर अपना सोचता है मन में, ये XP कन्वर्जन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं XP के बहाव में बह रहा हूँ और ये मेरे बॉडी में फ्लो कर रहे हैं XP। तभी उसके के सामने नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आता है जो स्पिरिट हंटिंग टीम को जिसने हराया उसके सबके वो गिल्ड मेंबर के पूरे XP
एक्सपी पॉइंट हमारे मेन कैरेक्टर को मिल रहे होते हैं और उसका हमारे मेन कैरेक्टर का एक्सपी बार दिखाया जाता है जिसमें लेवल अप के मैसेज आ रहे होते हैं और उसका बार टूटने पे आ रहा होता है। उसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, ये क्या, ये एक्सपी बार तो रुक ही नहीं रहा है और इस पे लेवल अप हो रहे होते हैं और एक्सपी मिल रहा होता है, ये क्या यहीं तक है और ये मेरा एक्सपी बार बस्ट होने वाला है क्या, यानी कि ब्लास्ट। हमारा मेन कैरेक्टर ये बोल ही रहा होता है तभी उसके सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है। वो नोटिफिकेशन में आता है सक्सेसफुली एक्सपी कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है और आपका एक्सपी, और वहाँ लिखा होता है आपका एक्सपी लेवल 9,19,000 तक बढ़ चुका है और लिखा होता है होस्ट का लेवल 1 to 20 तक बढ़ चुका है, यानी कि एक लेवल से 20 लेवल रीच कर चुका है हमारा मेन कैरेक्टर। और वहाँ लिखा हुआ होता है खाली आपने एक्सपी कन्वर्जन का 40% अब्जॉर्ब किया है एक्सपी, बाकी 4,30,000 एक्सपी प्रीमियम पड़े हुआ है। जैसा ही आपका लेवल अप होगा आप सेकंड ग्रेड अवेकन पे जाएंगे तब आपको ये एक्सपीरियंस मिल जाएगा। वो सिस्टम विंडो पे मेन चीज़ें इतनी ही लिखी हुई थी और बाकी की चीज़ें बेकार है अपने वास्ते। अगर आपको फिर भी रीड करना है तो मैं आपको पिक्चर डाल दूंगा, रीड कर लेना आप। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमारा मेन कैरेक्टर अपनी बॉडी को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, तभी उसके सामने और एक नोटिफिकेशन शो होती है, पर्सनल नोटिफिकेशन, जिसमें मेन कैरेक्टर का नाम सू यांग और उसका वॉरियर क्लास है और एक बार भी ट्रांसफॉर्मेशन पे नहीं गुजरा है, मतलब कि लेवल अप नहीं हुआ है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब 20 लेवल के ऊपर, उसके बाद 40 के बाद 60 के लेवल के ऊपर के बाद उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर आपने ये रिमेंबर कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ स्टोरी के। अगर आपने समझ लिया तो वहाँ पर लिखा होता है आपने प्रीमियम 4,30,000 एक्सपीरियंस पॉइंट है बचे हुए, वो नहीं गया है और उसके बेसिक स्टैट्स है और एडिशनल स्टैट्स है कि 200 एडिशनल स्टैट है, आप देख सकते हैं। वो सब नोटिफिकेशन देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सुवैन सोच रहा होता है कि क्या मेरा 1 से 20 तक लेवल हुआ बाद भी ये 1 से 20 लेवल तक हुआ बाद भी ये एक्सपीरियंस ख़त्म नहीं हुआ, फिर भी 4 लाख के ऊपर अबव बचे हुआ है। ये एक्सपीरियंस पॉइंट का बार तो बफ से फुट नहीं वाला है और अगर मैं 4th ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कर लूँगा 40 लेवल पे जाऊँगा, फिर भी ऐसे ही लेवल अप होते रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं एकदम ही इतना लेवल अप कर रहा हूँ, ये दूसरों के वास्ते बियॉन्ड है और कोई मेरा यकीन नहीं करेगा मैं 1 लेवल से 20 लेवल बस चुटकी बजाते ही पहुँच गया बोल के बोल रहा था मेन कैरेक्टर। उसके बाद वो गिल्ड मेंबर्स के ड्रॉप आइटम गिरे हुए होते हैं उसे देखते हुए बोल रहा था मेन कैरेक्टर, मैं यकीन कर सकता हूँ ये टॉप टियर गिल्ड जैसे स्पिरिट हंटिंग टीम और अदर गिल्ड ये अपने साथ कुछ कैरी करके लाए हैं तो स्पेशल ही होगा। वो एटलीस्ट गोल्ड रैंक का तो हो या फिर उससे नीचे नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन गोल्ड रैंक की चीज़ें तो भी रहना चाहिए उसमें, बोल रहा था मेन कैरेक्टर। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वो आइटम को देखते हुए चिल्लाते हुए बोल रहा था होली क्राफ्ट। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर इतना शॉक्ड क्यों है, क्योंकि बोले तो हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ गोल्ड रैंक के सपने देख रहा है आइटम के, लेकिन वहाँ पर डायमंड लेवल के आइटम्स बड़े होते हैं, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर शॉक्ड होता है। वहाँ पर हमारी डायमंड लेवल के इक्विपमेंट के सेट के बारे में बताया जाता है और सिस्टम में नोटिफिकेशन पे बताया जाता है। सिस्टम में उन सब आइटम्स के नाम होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ उसमें एक बो एंड एरो है जो वाइस गिल्ड लीडर की है और एक बूस्ट है, मतलब कि बूस्ट जूते जो कि अदर मेंबर्स के है और एक मैजिकल वॉन्ट है और एक नेकलेस है। लेकिन उन सब वेपन में से एक वेपन ख़ास है जो कि एक प्लैटिनम ग्रेड का है जो गोल्ड और डायमंड लेवल के ऊपर भी है। गोल्ड और डायमंड के ऊपर आप समझ सकते हो प्लैटिनम लेवल का है और उसका नाम फ्लेम स्वॉर्ड है, ग्रेट फ्लेम स्वॉर्ड है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के यूज़ में आएंगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं उसका टाइटल नेम, तो हमें उसे फ्लेम स्वॉर्ड कहेंगे या तो स्वॉर्ड कहेंगे, ठीक है। वो सब आइटम और प्लैटिनम ग्रेड के स्वॉर्ड देख के हमारा मेन कैरेक्टर खुश होता है, सोच रहा होता है, बोल रहा होता है मैंने ये बिलीव भी नहीं करा था कि ये स्पिरिट हंटिंग टीम गिल्ड लीडर के पास भी ऐसे आइटम्स होंगे डायमंड ग्रेड के और एपिक ग्रेड के, और ये रिकॉग्नाइज्ड, मतलब कि ये मैंने पहले भी देखा है, ये तो वही आर्चर का वो है, यानी कि हमारा वॉइस गिल्ड लीडर उसी की बात कर रहा है, स्टॉर्म आर्चर।
अब तब मुझे मज़ा आएगा जब मैं ये ऑप्शन में डालूंगा और वो आर्चरी से रीबाय करेगा, तब मज़ा आएगा ना। बिडू बोल रहा होता है मेन कैरेक्टर अपने को, मेन कैरेक्टर। उसके बाद सुबैंग वो बो एंड एरो को देखते हुए वो सोच रहा होता है, ये बो एंड एरो को मैं ऐसा ऑक्शन में लगाऊंगा तो अनलिमिटेड पैसा आएगा मेरे पास, कई बिलियंस और ट्रिलियंस भी आ सकते हैं, और इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ मैं ये ऑक्शन में के बाद क्या होगा। और बोल रहा होता है अपना मेन कैरेक्टर, ये बाकी सब आइटम तो मैं ऑक्शन में डाल दूंगा, लेकिन ये स्वॉर्ड मैं यूज़ करूँगा अपनी पावर बढ़ाने के वास्ते। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर येन अपना स्क्रीन विंडो खोल के उसमें चेक कर रहा होता है और लालच दिखाते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पर तो बेसिक स्ट्रेंथ पोशन, बेसिक एजिलिटी पोशन, इंटरमीडिएट यानी कि मीडियम पोशंस भी बहुत सारे, और स्किल स्क्रॉल यानी कि स्किल सीखने वाले पे। और वहाँ पर एक आइटम दिखाया जाता है जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, इसके बारे में लिखा होता है कि ब्रोकन डायमंड जेम, जिसका कि यूज़ है कौन से भी आइटम की रिस्ट्रिक्शन हटाने के वास्ते। जैसे कि आपको लेवल 1 पे है और आपको एक स्वॉर्ड यूज़ करना है, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन है, आप खाली लेवल 20 के उस पर जाके वो स्वॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, वो लेवल हटा सकता है। तो वो देख के आइटम हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा था होली क्राफ्ट, और बोल रहा था अपने मन में, मेरा तो जैकपॉट लग गया, मैंने खाली इमेजिन भी नहीं करा था कि ये जेम मुझे इतनी जल्दी मिल जाएगा। मैंने सोचा था मैं ऑक्शन पे ट्राई करूँगा, लेकिन ये मुझे इतनी आसानी से मिल गया है, तो मैं अपनी स्वॉर्ड पे यूज़ कर, और वो अपनी स्वॉर्ड पे वो यूज़ करता है, तभी हमारे मेन कैरेक्टर की स्वॉर्ड का स्टेटस दिखाया जाता है। वो स्वॉर्ड डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है वो, लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेन चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। नाम, स्वॉर्ड का ग्रेड, फ्लेम स्वॉर्ड, जैसे कि आप नाम में है वो लावा से ज़्यादा हॉट है उसकी फ्लेम्स, और वो डिवॉवर कर सकती है हर एक एनिमी को यानी कि मॉन्स्टर को। और अगर आपको ये क्यूब करना है यानी कि यूज़ करना है तो लेवल रिस्ट्रिक्शन 74, और आप लेकिन आपने आइटम जेम का यूज़ करा है जिसे रिस्ट्रिक्शन हट रही है, और इससे इक्विप करने पे यानी कि लेने पे उठाने पे आपका स्ट्रेंथ 320 तक बढ़ जाएगा, 320, और आपकी स्पिरिट 150 यानी कि 150। वो आइटम को देखते हुए बोल रहा था मेन कैरेक्टर, ये सब आइटम में से ये मेरे लिए कंपैटिबल है यानी कि सूटेबल है, जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। वो जेम के बाद इसके रिस्ट्रिक्शन हटाए बाद यूज़ कर सकता हूँ और पावरफुल हो सकता हूँ मैं ये यूज़ करने के लिए। और सोच रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर वैन कि अगर मैं 20 लेवल का भी हुआ, 20 लेवल का वॉरियर भी हुआ तो क्या हुआ, लेकिन ये मैं जेम यूज़ करने के बाद मैं 20 लेवल के होने पर भी ये स्वॉर्ड यूज़ कर सकता हूँ और प्रॉफिट ले सकता हूँ ये स्वॉर्ड का। हे गाइस, ये एपिसोड यहीं तक था, और आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे हमारा मेन कैरेक्टर टेलीपोर्ट होके वापस आके कैसा जॉब चेंज करता है, सेकंड जॉब में उसे कौन कौन चैलेंज करता है और कैसा होता है। तो ये एपिसोड यहीं तक था, और आपको ऐसे ही एपिसोड देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। और मैं आने वाली एपिसोड जल्दी ही डालूँगा, कल ही डालने की कोशिश करूँगा। मालूम है ये ज़्यादा लेट हो गया, लेकिन डालने की कोशिश करूँगा। तो आप सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, और मैं कल ही न्यू एपिसोड डाल दूँगा इसका। तो लेट देन पीस आउट।